हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सवाल या गति भी बोलते हैं। से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। गति, समय और दूरी। ठीक है। सिंपल, मैं आपको डेफिनेशन के रूप में बताता हूँ। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, मान लो इस साइड में, तो उसकी कुछ एक स्पीड होगी जिस स्पीड से वो जा रहा होगा। गिवन डिस्टेंस होगी दो पॉइंट्स के बीच में। एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इतने टाइम में वो पहुंच जाएगा। ठीक है। तो स्पीड को मैं वी लिखता हूँ, जिसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। समय को टाइम और दूरी को डिस्टेंस। ठीक है। तो टाइम की यूनिट होगी वो तो या तो आवर्स में होगी, घंटों में या मिनट में या फिर सेकंड में। सिमिलरली डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो किलोमीटर या मीटर में होगी। और स्पीड की जो यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, या कुछ और जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर वी स्पीड से चल रहा है, वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ए और बी की बीच की डिस्टेंस डी है। तो अज्यूम करो वो टी टाइम में डी किलोमीटर है और टी आवर्स में वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। दैट इज पॉइंट ए टू बी के बीच की डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसी भी पर्सन को स्पीड वी किलोमीटर पर आवर से टी टाइम लगता है। ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी बोल रहा हूँ। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यूनिट से पता लग जाना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो किलोमीटर होगा डिस्टेंस, आर होगा टाइम, और डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम वो होगी उसकी स्पीड, वेलोसिटी। तो इसी फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। स्पीड का आपका पास फॉर्मूला है डी बाई टी। अगर मुझे डी का फॉर्मूला निकालना हो तो डिस्टेंस का, तो वी इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ मैं, वी के डिवीजन में वन अज्यूम कर सकते हो आप। तो वी इंटू टी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। और यूनिट से भी आप देख सकते हो, वी की यूनिट का है किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके अलावा क्वेश्चन और भी गिवन हो सकती है स्टैंडर्ड यूनिट में। टी की यूनिट है आवर्स में मान लो, तो आर से आर से कैंसिल हो गया तो किलोमीटर बच गया। किलोमीटर वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। अगर आपको टाइम निकालना हो इसी फॉर्मूले से, तो टी कैसे निकालोगे, टी इधर जाएगा तो वी नीचे आ जाएगा, डी बाई वी। तो आपका बेसिक फॉर्मूला तो ये है। ये बाकी वी का फॉर्मूला और टी का फॉर्मूला इसी से ड्राइव हो जाता है। ये बेसिक यूनिट है। क्वेश्चन में जो यूनिट दी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, बट कंसेप्ट हमारा केवल इतना ही है। बस इसमें कोई ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, सिंपल कंसेप्ट ये है। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला या कंसेप्ट चेंज करते रहेंगे। उसके अलावा कुछ कुछ ये प्रॉब्लम आ सकती है कुछ जगह कि
यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है किलोमीटर पर आवर जो स्पीड की, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी। फिर टाइम सेकंड में लिखा होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में लिखी होगी, तो एक यूनिट में चेंज करने के लिए हमें ये चाहिए होगा। वैसे तो हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे, बट थोड़ा मैं आपको अभी बता देता हूँ। किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखूंगा, ये अज्यूम करो 1 किलोमीटर है, तो 1000 मीटर। ये तो सभी जानते हैं ना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये तो सभी जानते हैं। यस। तो इसमें मैंने किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया। ये डिवीजन घंटे की जगह में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अभी देखो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया ये, 10/36, जो क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई चांस आपको ये याद नहीं रहता है तो कोई इशू नहीं, आप क्वेश्चन में भी ये करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना बेसिक। थोड़ा सा और मैं बेसिक में आपको और बता देता हूँ। इसमें कोई डाउट है? ये तो सिंपल जो हमने हमेशा से पढ़ते हैं वही है। इसमें किसी को डाउट? नो। थोड़ा और देखते हैं आगे। वो तो स्पीड थी, एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, मान लो कोई एक कार जा रही है पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में, उसकी कुछ स्पीड होगी, मान लो कुछ भी मान लो आप, कैपिटल वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। एक इस साइड से कार जा रही है, वो जा रही है मान लो स्मॉल वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ये ए टू बी की ओर जा रही है, ये बी टू ए की ओर जा रही है। अब हमें बतानी रिलेटिव स्पीड। जो ये इसकी स्पीड है वी किलोमीटर पर आवर, ये तो उस व्यक्ति के लिए है कि जो यहाँ पे खड़ा है एकदम, जिसकी मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ये इस कार को देख रहा है, इसके हिसाब से ये गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये खड़ा है बस, सीधा खड़ा है, ये किसी व्हीकल को देख रहा है, वो व्हीकल जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस पर्सन के लिए ये जो व्हीकल है बी, वो इस डायरेक्शन में स्मॉल वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये तो इस पर्सन के लिए जो ग्राउंड पे एकदम सीधा स्थिर खड़ा है, जिसकी वेलोसिटी खुद की 0 है, खुद नहीं चल रहा है, वो केवल चलते हुए व्हीकल्स को देख रहा है, उसके लिए इनकी स्पीड है वो रेस्पेक्टिवली वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन जो इस गाड़ी के अंदर बैठा है, उसके लिए कितनी वेलोसिटी है इस गाड़ी की, मतलब जो वो सामने से आते हुए व्हीकल को देखेगा, तो वो कैसे महसूस करते हैं सामने से, ऐसे दो व्हीकल आमने सामने आ रहे होते हैं, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। एक गाड़ी इस साइड से आ रही है, दूसरी गाड़ी इस साइड से आ रही है, ये बहुत जल्दी जल्दी स्पीड, ये जो बीच की डिस्टेंस वो कम होती जाती है, घटती जाती है, तो वो दोनों की रिलेटिव स्पीड से घटती जा रही है ना। कुछ ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो ये बीच की जो स्पीड है, और बीच की जो डिस्टेंस है सॉरी, वो किस रेट से घटती जा रही है, उसी की रिलेटिव स्पीड, उसको कवर करने में जो डिस्टेंस वो स्पीड होती है, उसी की रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो दो व्हीकल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं,
वो बीच की डिस्टेंस को केवल v किलोमीटर पर आवर से कम नहीं करेंगे, ना ही कि ओनली स्मॉल v से कम करेंगे, वो v प्लस स्मॉल v दोनों से कम करते हुए आएंगे। ये डिस्टेंस दोनों कवर करेंगे तो जल्दी घटेगी, इसलिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन की जो स्पीड होती है रिलेटिव में वो ऐड हो जाती है। इस बीच की डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये जो बीच की डिस्टेंस है वो बेसिकली इस स्पीड से कवर हो रही है, यानी इस स्पीड से इस, अगर मान लो मैं एक साइड वाले व्हीकल को हटा दूं, या ऐसे अज्यूम करो, अपने अभी माना था ये कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, जो दोनों एक दूसरे के साइड में आ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब हुआ कि मैं एक साइड में इस व्हीकल को लगा देता हूँ, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, तो इधर कुछ नहीं है, कोई व्हीकल नहीं। इन दोनों का एक जितना इफेक्ट है, जिस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगी उसी स्पीड से ये बीच की डिस्टेंस कवर होगी। इसमें क्या होगा, कुछ v से होगा, कुछ स्मॉल v से होगा, कुछ कैपिटल v से डिस्टेंस कवर होगी। इसमें दोनों एक ही व्हीकल जिसकी डिस्टेंस कैपिटल V प्लस स्मॉल v दोनों का सम है उससे कवर होगी। अगर आपको ना समझ में आए तो कोई इशू नहीं है, सिंपल इतना याद रख लो कि ऑपोजिट जो डायरेक्शन में व्हीकल्स आ रहे हैं तब रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी दोनों की, v प्लस v हो जाएगी। और जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में दो व्हीकल चल रहे हो, मान लो यहीं से एक व्हीकल v की स्पीड से इधर जा रहा है और दूसरा व्हीकल इसी डायरेक्शन में स्मॉल v की डिस्टेंस से और स्मॉल v की स्पीड से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बीच का इन दोनों का गैप रहेगा, मान लो v ज़्यादा है और स्मॉल v कम है, तो वो कम स्पीड से कवर होगा। कम स्पीड से क्यों कवर होगा, क्योंकि ये खुद भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो बीच की जो डिस्टेंस वो कम स्पीड से मूव होगी, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं रिलेटिवली। बीच की डिस्टेंस कवर होगी वो बेसिकली कैपिटल V माइनस स्मॉल v से कवर होगी। ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन करने के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहे हैं उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हीकल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मूवमेंट कर रहा हो, सेम डायरेक्शन वालों की रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। एक में से दूसरे को घटाएंगे, ज्यादा वाले से कम को, तो ये सेम डायरेक्शन की व्हीकल की होगी, ये ऑपोजिट की होगी। हमें बस केवल इतना ही समझने की आवश्यकता है। तो होपफुली आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो हम रिलेटिव Yes, sir. स्पीड को देख रहे थे कि दो व्हीकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड है दोनों का माइनस हो जाएगी। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। ऐसे मान लो कि दोनों व्हीकल आमने सामने से आ रहे हैं तो ये बीच का जो गैप है वो काफी कम होता जा रहा है, क्लोज होते जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाएगी यानी कि ऐड हो जाएगी। जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, तो स्पेस है, वो ज्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड है वो माइनस होती जा रही है। बस ऐसे याद रखो। कोर आइडिया ये है कि जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो बीच की जो डिस्टेंस है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस होती है, तो स्पीड ऐड हो जाती है, और इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इसमें डिस्टेंस काफी स्लोली रिड्यूस होती है, इसमें फास्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड के व्हीकल कवर कर, सेम डिस्टेंस को दोनों साइड के व्हीकल मिलके कवर करते हैं, इसलिए ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला इतना याद रखना तो इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें यूज होगा, तो आगे बढ़ते हैं। हम इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। काफ़ी इजी से लेके थोड़े ट्रिकी सर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a bus travels 160 kilometer in 4 hours and a train travels 320 kilometer in 5 hours at a uniform speed,
मतलब एक जैसी स्पीड से एक बस है वो इतनी डिस्टेंस 4 आवर्स में कंप्लीट करती है और एक ट्रेन है वो 325 आवर्स में कंप्लीट करती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर? 1 घंटे में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसका रेशियो बताना है। तो ये तो सिंपल है। बस है वो 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 160 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। सिमिलरली ये तो बस के लिए, और ट्रेन के लिए क्या होगा? 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 320 किलोमीटर। तो 1 आवर में 320 डिवाइड बाई 5, दैट इज कितना हो गया ये? 64 किलोमीटर। तो रेशियो बता दो बस और ट्रेन का 1 घंटे कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? रेशियो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये तो आपको अगर बेसिक आइडिया नहीं है डिस्टेंस का, स्पीड का, टाइम का, तो भी आप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? No. है ना? अब ये देखो, मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क at an average speed of 40 km/h and to cover the first 60% of distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. ठीक है। मतलब मिस्टर कुमार को अपने काम पे जाना है, मान लो वो पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी पे अपने वर्क पे पहुंचता है, और उसकी स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, और 60% डिस्टेंस कवर होती है। मान लो ये टोटल डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो एक्स है ना? आपने हमसे डिस्टेंस ही पूछा है उन्होंने, हाउ फार इज हिज ऑफिस। मान लो वो अपने ऑफिस में जाता है, वो एक्स किलोमीटर दूर है, एक्स किलोमीटर। ओके। एक्स का अगर वो 60% चलता है, तब तक जितना भी उसको टाइम लगता है, अज्यूम कर लो टी टाइम लगता है 60% में, और जो टाइम उसको 40% में लगता है, टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यहाँ पे जितना भी टाइम लगता है वो 60% ज्यादा लगता है। यहाँ पे मान लो टी टाइम लगा 40 मिनट को, तो यहाँ T+10 टाइम लगता है। ये यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? द टाइम कवर द डिस्टेंस, मतलब मतलब पॉइंट पॉइंट तक इस डिस्टेंस डिस्टेंस को कवर करने में इस 10 मिनट मोर देन 10 टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि को टाइम लगा है, उससे ये फर्स्ट 60% वाला टाइम है, ये 10 मिनट ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आया? Yes, sir. ये पॉइंट सी है। इसने बोला है कि जो टाइम उसको ए टू सी में लगता है, सी टाइम से ध्यान रखना टाइम मिनट्स में है यहाँ पे, और ये किलोमीटर/आवर में। तो हमने टोटल डिस्टेंस, तो ए टू सी क्या होगी? इसको मैंने सी कर रखा है। सर ये आपकी आवाज 60% है ब्रेक। डिस्टेंस का। क्या आवाज सही नहीं आ रही है? हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही, Yes, ब्रेक sir. हो रही। नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकंड।
सर ये क्वेश्चन को डबल से रिपीट कर देना सर, आवाज ब्रेक होने के कारण समझ में नहीं आया सर। ठीक है, मैं एक बार रिविजन करता हूँ, रीड करते ना। ओके सर। चलो आप देखते हैं, होपफुली अब ठीक आ रही होगी। यस सर। सर अभी आ रही है ना, ठीक है, वो कुछ इश्यू होगा सर। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे कि मिस्टर कुमार है वो अपने, सिंपल बता देता हूँ लैंग्वेज, कि अपने घर से ऑफिस में जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये उसका होम है, उसका ऑफिस है। डिस्टेंस अज्यूम कर ली थी कि टोटल डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। अब उसने बोला है कि वो जब फर्स्ट 60% डिस्टेंस कवर करता है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करता है, इस वाले डिस्टेंस में उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लगता है टाइम इसकी तुलना में। तो मान लो कि ये यहाँ पे आके वो 60% डिस्टेंस कवर होगी, ये पॉइंट अज्यूम करो सी है, और ये उसकी बची हुई डिस्टेंस है जो 40% है। यहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा उस रिमेनिंग डिस्टेंस को टी अज्यूम कर लो, तो ये वाला जो टाइम है 60% वाला, ये उसे 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? यस सर। यानी कि द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 6% ऑफ डिस्टेंस मोर, किससे ज्यादा है? टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। यानी कि पहली 60% डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है, वो बाद वाले डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगता है, जो कि टी हमने अज्यूम किया है, उससे 10 मिनट ज्यादा लगता है। दैट इज T+10, ठीक है। और स्पीड हमें गिवन है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना बस, ये आवर्स में है, ये इधर मिनट्स में लिखा हुआ है, वो एडजस्ट। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब ए टू सी डिस्टेंस बताओ कितनी है? टोटल एक्स है, ए टू सी उसका 60% है, तो 0.6x है। और स्पीड हमारी सेम ही है दोनों जगह। सी टू बी डिस्टेंस कितनी है? 0.4x है, यानी कि इस एक्स का 40% है। और यहाँ पे भी स्पीड क्या है? सेम है, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमने किलोमीटर में एज्यूम कर रखा है। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यूनिट से पता लगा सकते हो आप, किलोमीटर डिवाइड बाय किलोमीटर पर आवर। तो ये ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 घंटों में आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है? 0.6x। तो v क्या है? 48। ये आएगा टाइम घंटों में, आवर्स में। इधर टाइम क्या आएगा? x डिवाइड बाई 48 आवर्स, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा टाइम को। मिनट में क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पे आवर्स में था स्पीड। तो 0.6x, घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 12 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 12 4 और 5, 6 × 5 3, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3/4x।
ये आएगा मिनट में। यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टाइम मिनट में आ जाएगा। 12 की टेबल से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 500 के 20, एक पॉइंट है यहाँ पे, सीधा 2 बचेगा, 2/4x। इसने बोला यहाँ वाला टाइम है और यहाँ वाला टाइम है, ये वाला टाइम इस टाइम से 10 मिनट ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? ये वाला। किससे ज़्यादा है? इससे। तो वो 2/4x है, उसमें मैं 10 मिनट, ये भी मिनट में है, मिनट में था। 10 मिनट ज़्यादा है किससे? 3x/4 से। ठीक है, 10 को यहाँ रखो, इसको इस साइड में लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा x/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 40 किलोमीटर। आप रीचेक करके देख सकते हो, 40 होता है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर को स्पीड से 48 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। और 40 लगेगा 16 किलोमीटर में 20 मिनट। 10 मिनट ये था। आंसर क्या है? 40 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सिंपल है, सर। हमने जो लिखा था, जो फॉर्मूला था उसी का ये बस, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। दो टाइम गिवन है, दोनों में डिफरेंस है वो 10 मिनट का है। वहां से अपना एक्स की वैल्यू आ गई। क्या ध्यान रखना था यहाँ पे? इन यूनिट का ध्यान रखना है। इस टॉपिक में ये बहुत ध्यान रखना होगा आपको। कहीं आवर्स में लिखा होगा, मिनट्स में लिखा होगा, फिर कुछ तो वो सारा सारा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आ रही है ना आवाज सही? सर आ रही है बट बीच बीच में लैग हो रही है। अच्छा ठीक है, जहाँ भी ना आए तो फिर आप बताना, क्योंकि मैं बार बार से बाहर जाता हूँ ना। आप जो मैसेज करते हो चैट में, वो मुझे इस पे नहीं दिखते, मैंने फुल स्क्रीन पे ये दिखा रखा है। आप वैसे ही बताते रहना, वो कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है। A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours। कोई भी पर्सन है, मान लो वो पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक जाता है। ए पर्सन कैन वॉक, ए टू बी क्या करता है? वॉक करता है वो। एंड ड्राइव बैक, वापिस वो वॉक नहीं करता है, वापिस वो ड्राइव करता है इन 6 आवर्स। तो वो कितना टाइम लगता है वॉक में प्लस ड्राइव में? उसको 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स। वो दोनों साइड में चल भी सकता है, वॉक करके जा सकता है, वॉक जाने में भी और आते आते भी। अगर वो दोनों साइड में वॉक करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ साइड? अगर वो दोनों साइड में ड्राइव करें, इधर भी डी करे तो इस साइड में भी ड्राइव करे, डी करें, तो कितना टाइम लगेगा? भाई सिंपल इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, डब्ल्यू प्लस डी इक्वल टू 10 और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 10। इस वाली इक्वेशन को देखो, क्या है? 2w इक्वल्स टू 10, डब्ल्यू इक्वल्स टू 5। तो वॉक में 5 घंटे लगते हैं, ये इसको इसमें रखे, देखो इस इक्वेशन में, डब्ल्यू प्लस डी में 5 प्लस डी इक्वल्स टू 6। डी में क्या लगेगा? 1 घंटा। तो उसको वॉक करने में 5 घंटे लगते हैं एक साइड में, और ड्राइव करने में उसको 1 घंटा लगता है एक साइड में। हमें क्या निकालना है? डी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है, ड्राइव करके जाना और आना।
तो क्या होगा, 1 + 1 2 आवर्स। ये तो इजिएस्ट क्वेश्चन था। इसमें डाउट किसी को? नो सर। है ना, क्योंकि ये 2013 में आया हुआ है, तो उस टाइम तक इतने इजी क्वेश्चन आते थे, आजकल इतने इजी नहीं आते हैं। बट बाई चांस आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी है, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed। क्या कहता है ये, कि जो ट्रेन है वो 63 किलोमीटर, मान लो इतना है 63 किलोमीटर, वो तो कुछ एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चलती है, अज्यूम कर लो वी है, वी की स्पीड से 63 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। उसके बाद ये 70 की स्पीड से एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इट्स ओरिजिनल। पहले वी था तो अभी 6 kmph, किलोमीटर पर आवर, kmph। If it takes 3 hours to complete the total journey, को complete करने में उसको 3 hours लगते हैं। What is the original speed in किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन आया समझ में आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, वॉइस लैग हो गई थी। अच्छा, वापस देखो। एक ट्रेन को एक ट्रेन 63 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो वी की स्पीड से ट्रेवल करती है, और उसके आगे की जो 72 किलोमीटर डिस्टेंस है वो V+6 kmph की स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर उसको टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो इस V की वैल्यू क्या है, समझे? यस सर। तो आप देखो, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी V की फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, वेलोसिटी। यस सर यस। तो इस पहले वाले पोर्शन में डिस्टेंस क्या है, 63 किलोमीटर, और वेलोसिटी क्या है, V प्लस इस वाले में वेलोसिटी V+6। अब ये वाला टाइम ये निकाल लिया आपने, इसका टाइम हमने ये लिख दिया, और दोनों टाइम का जोड़ के कितना है, टेबल है, V एक अकेला वेरिएबल V निकालना है। तो यहाँ तक आया। 63 किलोमीटर डिस्टेंस को करने का, डिस्टेंस डिवाइड बाय V, 72 डिवाइड बाय V+6,
ये टाइम दूसरा हो गया, और दोनों टाइम है। इक्वेशन में को यस सर। ठीक है, तो आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आप देखो। थोड़ा इजी कर लेता हूँ मैं इसको, कुछ कट भी रहा है यहाँ पे। जैसे 3 की टेबल से कैंसिल करूंगा तो 3 1, ये कितना होगा 24, और ये 3 से कैंसिल करूंगा तो 21, है ना, ऐसे काट सकता हूँ। तो क्या होगा 21 डिवाइड बाई बी, 24 डिवाइड बाई बी प्लस 6 बराबर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अगर आपको सॉल्व नहीं करनी आती है तो हम एक दिन क्लास और लेंगे, उसमें करेंगे भी। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा v इंटू वी प्लस 6, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, बराबर 1 है। 21 को क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा v प्लस 6 से, और 24 को करूंगा v से, कितना हो गया 21v, और ये 24v, कितना होगा 45v, प्लस ये क्या है 21 इंटू 6 क्या है 126, डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वी को वी से करूंगा तो, और 6v इक्वल्स टू 1। आपको ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना? इस टाइप की इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू डी वाली, अगर आपको नहीं आती है तो इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि हम उसकी भी क्लास लेंगे तब कर सकते हैं। करना है तो आप आगे बढ़ते जाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वी स्क्वायर प्लस 6v इक्वल्स टू 45v प्लस 126। क्या है ये वी स्क्वायर, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा 39v, ये प्लस का 6v है, ये माइनस का 45v होगा तो क्या होगा माइनस 39v, ये प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस 126। इस टाइप की इक्वेशन आती है ना आपको सॉल्व करनी? हेलो, यस सर। एक तो फॉर्मूले से होती है, बट मैं आपको सिंपल वैसे बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, इस बीच वाले पार्ट के दो पार्ट, इस बीच वाले नंबर के दो पार्ट करने होते हैं हमें, जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो फैक्टर निकल के माइनस सर। 126। क्या हुआ? फैक्टर निकल के सर इनके। हाँ हाँ आता है, इसका मतलब आपको ना 39 उनका सम होना चाहिए, तो क्या होगा वी फोर्टी स्क्वायर, टू और 3 बनेगा। एग्जैक्टली -42 प्लस 3v -120। ठीक है, आपको आता है फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है v, तो पहले इन इधर करता हूँ इसको, v कॉमन लो तो क्या बचेगा v -42 प्लस उनमें 3 कॉमन है, v -42 आएगा, इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, इन दोनों में से v। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है v -42, तो ये क्या बच गया यहाँ पे v बच गया, यहाँ क्या बच गया प्लस। तो अब या तो ये वाला जीरो होगा, या v+3 क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो। v बराबर 42 आएगा इसमें, इससे क्या आएगा v इक्वल टू माइनस -3 पॉसिबल नहीं है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होगी, तो आंसर v इक्वल टू 42 आ जाएगा। ये आया आपको समझ में? अगर जिन लोगों को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है
वो आप तो फिर पेशेंस बनाए रखो, हम इस टॉपिक पे एक क्लास और लेंगे इक्वेशन पे, तब देखेंगे। कुछ लोगों को ये आता है, अभी जो जिन्होंने बताया उनको आता है, तो होपफुली उनकी ये समझ में आ गया होगा आगे तक कैसे हुआ। इसमें किसी को डाउट हो तो वापिस पूछ कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नो सर। है ना? ये इक्वेशन बस मेन तो यही था, उसके आगे तो कैलकुलेशन है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। जिन्होंने कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी है, कोई इशू नहीं है, हम आगे इक्वेशन सोल्व करेंगे तब ये वापस करेंगे, तब आप ये वाला पोर्शन समझ पाओगे। बट जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे इस टाइप की कैलकुलेशन यूपीएससी बहुत कम देता है, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब ये देखो, a thief running 8 8 किलोमीटर पर आवर is chased by a policeman whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर। एक थीफ है जो ऐसे भाग रहा है, उसकी स्पीड है 8 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थीफ भाग रहा है टी, और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है किस स्पीड से? 10 kmph से। ठीक है, इफ द थीफ इज 100 मीटर ahead of the policeman, थीफ है वो पुलिस वाले से अब केवल 100 मीटर ज्यादा दूर है। यानी पुलिस और थीफ के बीच में 100 मीटर का ही फासला है। इसकी स्पीड है वो 8 kmph है, इसकी स्पीड है वो 10 kmph है। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। अब बताओ, पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो डेफिनेटली कैच तो कर लेगा ये इसको, बट कितने टाइम में कैच करेगा, पकड़ लेगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। है ना? तो दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये तो फैक्ट है कि वो पुलिस वाला चेस कर रहा है, यानी कि उसके पीछे भाग रहा है। तो ये ऐसे भाग रहा है, पुलिस ऐसे भाग रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यानी किसी एक को मैं रोक दूं तो दूसरे की स्पीड क्या होगी? 2 किलोमीटर पर। एग्जैक्टली 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 kmph। ठीक है, इस स्पीड से डिस्टेंस तो इतनी कवर करनी है ना, 100 मीटर की, तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 100 मीटर, ये ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ मीटर है, और स्पीड मेरी 2 kmph है, किलोमीटर पर आवर। बटे में घंटा आएगा तो उसको मैं आर को ऊपर लिख देता हूँ, HR। अब देखो, 100 मीटर, 2 किलोमीटर को क्या लिखूंगा? 2000 मीटर, इंटू आर्स को क्या लिखूंगा? देखो आंसर मिनट में है, तो आर्स को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। ये मिनट है, ये मीटर है। इसमें किसी को डाउट है? किलोमीटर को मैंने मीटर में लिखा है, और आर्स को मैंने 60 मिनट में लिखा है। ये पहले से मेरा मीटर था, 100 मीटर गिवन था। अब देखो, 0 से 0, ये 0.2 और 3, आंसर आएगा 3 मिनट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम का। इसमें डाउट किसी को? नो सर। ना, इजी क्वेश्चन। ओके, हाँ, यूनिट का ध्यान रखना है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं किलोमीटर पर आवर में गिवन है, कहीं सिंपली मीटर में है, आंसर मिनट में पूछ रखा है, तो वो चेंज करना पड़ेगा आपको सब। ठीक है, तो वो एग्जाम में पक्का ध्यान रखना।
आगे देखते हैं। टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर। दो कार है, वो एक दूसरे की ओर आ रही है, ऐसे। एक को ए मान लो। अच्छा, गिवन है फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी से, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 160 किलोमीटर। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे स्टार्ट करती है, 8:10 AM पे। इफ द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर एंड 30 km/h रेस्पेक्टिवली, 50 kmph एंड 30 kmph, दे विल मीट ईच अदर एट। किस टाइम पे मिलेगी? अब देखो आप क्वेश्चन, दोनों क्या है? एक दूसरे के और आ रही है। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 80 km/h। वेरी गुड, 80 kmph ऐड हो जाएगी ना इस केस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड क्यों हो जाएगी? क्योंकि बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा जल्दी कम होती जाएगी, तो 80 kmph। इसका मतलब ये भी है कि एक को आप 0 मान लो तो दूसरा 80 है, बस इतना ज्यूम। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर एक को मैं बैठा दूं तो दूसरा किस स्पीड से जा रहा है, उसके रेस्पेक्टिव। अगर मान लो मैं ए को बैठा देता हूँ तो बी ए के हिसाब से 80 की स्पीड से आ रहा है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है बीच में दोनों के? 160 किलोमीटर। तो टाइम बताओ क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, इसको वेलोसिटी भी लिखते हैं। डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और स्पीड है 80 km/h। आर वो बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। 2 आवर्स। 8:10 पे स्टार्ट किया था, तो कितने बजे वो आपस में मिलेंगे? 10 AM। 10 AM। 10 AM। ठीक है, तो ये 14 में आया क्वेश्चन था, है ना? ये सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें बस आपको ये डायमेंशंस का ये ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन। A worker reaches his factory 3 minutes late. If his speed from his house to the factory is 5 kmph, ये वर्कर यहाँ से, उसका हाउस ए मान लो और ये फैक्ट्री बी जगह मान लो, ये 3 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 5 kmph की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट्स लेट होता है। इफ ही वॉक्स एट a स्पीड ऑफ 6 kmph, अगर वो 6 kmph से चले तो वो 7 मिनट्स अर्ली पहुंचता है। 7 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम द हाउस इज, डिस्टेंस को आप अज्यूम कर लो कुछ भी, एक्स या डी जो भी अज्यूम कर लो। मान लो एक्चुअल टाइम मान लो 3 मिनट्स लगता हो उसको यहाँ तक जाने में, ऐसे अज्यूम कर लो आप। ठीक है, जब लेट पहुंचता है तो इसका मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको? t+3 मिनट्स लग रही है, कि वो 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। और जल्दी पहुंचता है 7 मिनट, तो उसको कितना टाइम लगता है? t-7 मिनट्स। ये समझ में आया आपको? ये मैंने टी अज्यूम कर यस लिया, सर। कि अज्यूम कर लो कि उसको असली में 3 मिनट लगने चाहिए। अगर वो लेट पहुंचता है तो t+3 लगता है, और जल्दी पहुंचता है तो t-7 लगता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला
टाइम स्पीड इंटू अपॉन टाइम। चाल गुणे समय। स्पीड बाई टाइम। ये किलोमीटर पर आवर में होगा, ये आर में होगा। अब बताओ ये तो ये डिस्टेंस कैसे हुई, ये तो किलोमीटर, नीचे तो चाल गुणे टाइम का समय। स्क्वायर हो गया। चल गुणे, हाँ गुणे समय मुझे बटे। तो क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम। ये आपको याद रखने, एक फॉर्मूला को याद रखो, बाकी आप बना लो। यूनिट से भी देख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो पहले केस में स्पीड क्या है, 5 kmph, किलोमीटर बटा आर, इंटू टाइम क्या है, t+3। ये मिनट में है, इसको भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर कितना होगा ये, 60 मिनट, है ना, क्योंकि ये पहले से मिनट में गिवन है। ये देखो ये मिनट्स में गिवन है, ये kmph लिखा हुआ है। तो क्या होगा, मिनट से मिनट कैंसिल होगा, 5 ये 12 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, t+3 डिवाइड बाई 12 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। और एक डिस्टेंस दूसरी कौन सी आएगी अपने पास, इस वाले से, ये कितनी होगी, 6 kmph, 6 km, इसको भी मैं 60 लिख देता हूँ मिनट्स में करने के लिए। ये है t+7, तो क्या होगा t+7, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 10। t-7। तो दोनों डिस्टेंस है, सॉरी सॉरी t-, ठीक है। अब दोनों डिस्टेंस है वो सेम ही डिस्टेंस की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब डिस्टेंस तो सेम ही ना, घर से फैक्ट्री जाता है तो बीच की डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर मैं दोनों को सेम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10t+30, 12t-12 84, ये इधर आएगा 114 हो जाएगा। ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 84, इस साइड में आके प्लस का 84 होगा, प्लस का 84 और 30 114। ये 12t है, ये प्लस का 10t है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का 10t होगा, 12t-10t 2t, तो t क्या होगा, 57 मिनट। टी की वैल्यू आ गई। अब दोनों में से या तो इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करो, मतलब इसमें या इसमें, तो इसमें रख देता हूँ मैं नीचे वाले में। तो 57-7/10 किलोमीटर क्या होगा, 50/10 किलोमीटर क्या होगा, 5 किलोमीटर। आप इसमें भी रख सकते हो, ये 57+3 60/12 कितना होगा, 5, वही होगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर। सिंपल है, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, उनको इक्वल रखना है क्योंकि दोनों डिस्टेंस के लिए है, सेम डिस्टेंस के लिए। तो ये t+3 मिनट्स था, ये t-7 मिनट था, दोनों इक्वेशन को मैंने सर आपने ये इक्वल टी की रखा। वैल्यू किस इक्वेशन में रखी है सर? किसी में भी टी रख दो, की आप वैल्यू। इसमें रख दो, आप चाहो तो इसमें रख सकते हो, चाहो तो इसमें रख सकते हो, दोनों में किसी में भी रख दो, दोनों में सेम आएगा। इसमें रखूंगा, इसमें रखी है मैंने नीचे वाले में, 57-7 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो गया, 50/10, 5 किलोमीटर आ गया। डिवाइडेड। और इसमें रखूंगा तो क्या होगा, 57+3 डिवाइड बाई 12, तो ये होगा 60/12, तो ये भी 5 आएगा, 60/12 5। ओके सर। है ना। क्योंकि हमने यहीं से तो टी की वैल्यू निकाली है, इसका दोनों में से किसी में भी रख दो सेम ही आएगा, टी खुद यहीं से निकला है, तो फिर किसी में भी रखो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ओके सर। है ना। बस ध्यान क्या रखना था, थोड़ा ये थोड़ा ध्यान रखना था।
वैसे इस क्वेश्चन में तो ये ना ध्यान रखते तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि ये वाली चीज कैंसिल हो जाती है इधर वाली, बट फिर भी ध्यान रखना है हमें हमेशा, हर क्वेश्चन में यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ये देखो, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। सिटी ए और सिटी बी के बीच का कितना डिस्टेंस है? A car goes from A to B with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार यहाँ से जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एंड रिटर्न्स टू ए, वापिस ए को आती है, मतलब यहाँ पे जाके वापिस ए को आती है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कार की एवरेज स्पीड क्या है वो हमें बताना है। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एवरेज पूछा है तो फिर हम एवरेज के लिए तो कुछ टोटल भी होना चाहिए ना हमारे पास। हमने क्वेश्चन जो एवरेज वाले किए थे पहले टॉपिक में, तो क्या करते थे हम? टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे टोटल सम किसका? टोटल डिस्टेंस का डिवाइड बाय टोटल टाइम का, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो डिवीजन में क्या आएगा? टाइम आएगा। ये वाला फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा ना, तो एवरेज स्पीड का। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। है ना? अब देखो, ये अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाता है इस स्पीड से, तो कितना टाइम लगता है जाने में? टाइम को मैं T1 मान रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 360, दूरी बटे 4 होता है ना, 40। कितना लग गया? 9 आवर्स। आते टाइम T2। डिस्टेंस उतनी है, वापस बी से ए की ओर आया है। अब स्पीड क्या है? 60 है, तो कितना टाइम लग गया? 6 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास आने और जाने की? 720 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है हमारे पास आने जाने का? 15 आवर्स। तो अब एवरेज स्पीड हम निकाल देंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 720, टोटल टाइम 15 घंटे। 60, 12, 15, 8, 48 kmph। ये क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। आपके माइंड में डाउट नहीं आया कि एवरेज में सीधा निकाल दूं 40 और 60 का एवरेज 50 हो जाएगा? सी आंसर आना चाहिए। ये हम एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, दो चीज का गिवन हो तो। हमारे जो सिलेबस में एवरेज है वो सिंपल एवरेज है, जो हमने पिछले टॉपिक में किया था एवरेज वाले में। वो एवरेज होता है कोई स्टैंडिंग चीज जो फिक्स चीज है। अगर कोई चीज मूव में है, मूवमेंट कर रही है, जैसे यहाँ पे स्पीड गिवन है के एम पी एच ऐसे, मतलब कोई व्हीकल मूव कर रहा है ये, इनके लिए जो एवरेज होता है वो होता है हार्मोनिक एवरेज, जो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। तो अगर हम हार्मोनिक एवरेज निकालते हैं सिंपली तो आंसर सीधा ही आ जाता है, बट हमें यहाँ पे इस मेथड से करना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस, मतलब उससे कभी क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में, तो आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एवरेज क्या होगा? टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये क्वेश्चन आया आपको समझ में कैसे हमने किया है इसको?
यस सर। है ना। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी है, तो हमें कल कल करते हैं फिर। और आगे के क्वेश्चन थोड़े, मतलब आज तो हमने किए थे वो मोस्टली सिंपल क्वेश्चन थे, कल से जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, थोड़े क्वेश्चन बड़े भी होंगे क्योंकि वो। सर ये रिलेटिव स्पीड का थोड़ा बेसिक समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया मुझे। इसमें कैसे क्या करना होता है सर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो सेम डायरेक्शन में हो तो? हाँ हाँ, ये तो हमने क्लास स्टार्ट हुई तब किया भी था। हाँ सर, उस समय सर आवाज ब्रेक हो रही थी सर, समझ में नहीं आया। रिलेटिव कैसे करते, रिलेटिव स्पीड में सिंपल बता देता हूँ यस सर। कि ये मान लो ऑब्जेक्ट ए से कोई व्हीकल मूव कर रहा है, ऐसे अज्यूम करो वी किलोमीटर की स्पीड से, V1 की स्पीड से, ऐसे अज्यूम कर लो इस साइड में। और यस सर। सामने के साइड से ऐसे अज्यूम करो कि V2 की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट बी आ रहा है, इधर से ए जा रहा है। यस सर। ठीक है, ये स्पीड तो कब है, जब मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ साइड में और मैं इनको देख रहा हूँ, मेरी खुद की स्पीड 0 है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे मान लो, मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से एक व्हीकल V1 की स्पीड से इधर जा रहा है, दूसरा V2 की स्पीड से इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं। बट जो व्हीकल के अंदर बैठा है उसके हिसाब से किस स्पीड से आ रहे हैं व्हीकल, वो एक्चुअली रिलेटिव स्पीड होती है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना इन दोनों के, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यस सर। वो किस वो किस स्पीड से कम हो रही है, वही रिलेटिव स्पीड है बस। वो ये सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है ना। रिलेटिव स्पीड का वैसे तो मतलब होता है कि एक मूविंग व्हीकल में बैठ के अगर हम दूसरे व्हीकल की स्पीड को जज करें, खुद को कांस्टेंट मान के, खुद को 0 पे मान के, तो हमें किस स्पीड से वो आता हुआ जब हम ट्रेन में चलते हैं तो हमें साइड के जो पेड़ ऐसे चलते हुए दिखते हैं ना एकदम। बचपन में यस जब सर। आप ट्रेन में चलते थे तो आपको खिड़की के साइड में हमेशा लगता था कि ये जो पेड़ उगे हुए हैं या कोई स्टैंडिंग चीज खड़ी है वो ऐसे चलती हुई जा रही है स्पीड से। उसका मतलब क्या होता था कि आप जिस व्हीकल में बैठे हो उसकी स्पीड 0 नहीं है, जो बाहर जो पेड़ खड़ा है उसकी स्पीड 0 है, वो एकदम खड़ा है। तो आप एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी स्पीड से मूव कर रहे थे, तो आपको ये लग रहा था कि पेड़ उतनी ही स्पीड से पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। तो आपके रिलेशन में वो उस भागते हुए जा रहा था क्योंकि आप वहां पे 0 की स्पीड पे बैठे हुए थे। एक्चुअली जो जिस गाड़ी में आप बैठे थे वो मूव कर रहे थे। सिंपल लैंग्वेज में वो तो होता है एक्चुअल मीनिंग। सिंपल मीनिंग ये है कि ये बीच की जो डिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी तेजी से कम होती जा रही है, उसके हिसाब से हम रिलेटिव स्पीड को इस चैप्टर में डिफाइन करते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि हाउ फास्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंजिंग, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी फास्ट चेंज हो रही है। कि एक इस साइड में आ रहा है, दूसरा इधर आ रहे हैं, तो बीच की डिस्टेंस है वो तो तेजी से कम होगी ना, क्योंकि दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, जल्दी कम होगी। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी। अगर ये दोनों और सेम ही सर सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो तो सर? सेम डायरेक्शन में चलते हो, मान लो ये V1 की स्पीड से चलता है, ये V2 की स्पीड से चलता है, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे सर। वो स्लो रिड्यूस होगी। इन दोनों के यस बीच सर। की डिस्टेंस है वो स्लो रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि आप मान लो अज्यूम करो कि आपकी स्पीड ज्यादा है और आपके पीछे वाले की स्पीड कम है। जब तक आप 5 किलोमीटर चलोगे तो कुछ तो ये भी चल जाएगा तब तक 2 या 3 किलोमीटर, तो आपके बीच का गैप है ये हमेशा कम तो होगा, लेकिन इसकी स्पीड स्लो होगी तो स्लो रेट से कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ओके दोनों सर। एक ही साइड, दोनों ऑपोजिट मूव करें तो कुछ ये फील करेगा, कुछ इधर वाला फील करेगा, ऐसे ये स्पीड है वो जल्दी मूव होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी वो V1 माइनस V2 होगी, मतलब जिसकी भी ज्यादा होगी उसमें से घटा दो, V2 की ज्यादा है या 1 की ज्यादा है, जो भी होगा ये माइनस होगा ये ऐड होगा। ये जो एब्सोल्यूट स्पीड है ना वो इस इस पर्सन के लिए है जो खुद 0 की वेलोसिटी पे बैठा है। जो व्हीकल के अंदर जो व्यक्ति बैठा है जो खुद को 0 पे मानेगा,
वो सामने वाले व्हीकल को किस स्पीड से देख पा रहा है उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं वैसे। ओके सर। सिंपल लैंग्वेज में कि बीच की डिस्टेंस कितनी स्पीड से कम हो रही है वो रिलेटिव स्पीड है। अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब रिलेटिव स्पीड। ऐसे मानो कि आप कोई व्यक्ति एक जो व्हीकल है वो 10 kmph की ओर से जा रहे हैं, दूसरा 8 kmph की ओर से इधर आ रहा है, तो रिलेटिव क्या होगी? 10 + 8, 18 किलोमीटर की स्पीड से बीच की डिस्टेंस को 18 किलोमीटर की स्पीड से कवर होगी। अब ऐसे समझ के देखो, ऐसे मान लो कि इसकी स्पीड 0 है, ठीक है, ये व्हीकल इसके अंदर जो बैठा है वो जज कर रहा है इसको, तो इसके हिसाब से कितने स्पीड से आ रहा है? वो एक्चुअली 18 की स्पीड से डिस्टेंस कम होती जा रही है, इसलिए वो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। अगर दोनों व्हीकल ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर दोनों व्हीकल सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, दोनों की घटा के लिखेंगे। आप अब सर याद अगर रखने के कोई, पॉइंट से इतना याद रखो कि बीच की डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर हो रही है, उसी स्पीड से उनकी जो वेलोसिटी वो ऐड हो जाएगी या घट जाएगी। ओके सर। और सर अगर अगर कोई सा एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ एक पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें जा रही है, तो उस स्थिति में सर हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? हम तो मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना, किसी भी पॉइंट से नहीं, मतलब हमें मान लो आप कह रहे हो कि ये पॉइंट है, इसके बाद में दोनों ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहे हैं, ऐसे। हाँ तो सर, रिलेटिव हाँ तो डायरेक्शन में मतलब रिलेटिव स्पीड तो अपोजिट डायरेक्शन। मूविंग ऑब्जेक्ट की देखेंगे ना, इस पॉइंट की थोड़ी देखेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड देखेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। जी सर। मान लो अगर ये पॉइंट है, एक व्हीकल इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जी सर, हाँ सर, मेरा यही पॉइंट था। हेलो सर। वो तब देखेंगे कि किस स्पीड से डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो किस स्पीड से डिस्टेंस बढ़ रही है, उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिस्टेंस बढ़ रही है। हमें तो बीच की डिस्टेंस को किस स्पीड से चेंज हो रही है वो देखना है। यहाँ पे मैं किस स्पीड से फिल कर रहा हूँ तो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे मैं किस स्पीड से दूर लेके जा रहा हूँ तो ऐड हो जाएगी। डायरेक्शन तो ऑपोजिट है मूविंग ऑब्जेक्ट की। ये सर, समझ में आ गया सर। थैंक यू सर। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस का जो गैप है ना, वो भी तो दोनों की ऐड होने की वजह से उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है ना। आप तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देखो बस। सर ऐसे अगर दो पर्सन्स का एग्जांपल ले लें, मान लिया दो दोस्त मिलने जा रहे हैं आपस में, तो दोनों एक दूसरे की तरफ हाँ मूव कर रहे हैं, 10 मिनट में मान लिया मिल जाते हैं। तो अब हाँ मान लिया अगर एक दोस्त खड़ा रहता है, दूसरा अकेले ही चलकर जाता है उसके पास तक, तो उसको उसकी स्पीड भी ऐड करनी होगी तभी ना पहुंच पाएगा उतनी टाइम में। हाँ, तो वही तो मैं यहाँ समझा रहा था, ये 10 और 8 और 18 मैंने ये तो बताया था ऐसे एग्जांपल से कि इजी अगर, रहता है सर। अच्छा ठीक है, जैसा उन्होंने बताया कि मान लो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड बी से मिलने जा रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, इसका मतलब डिस्टेंस स्पीड ऐड हो गई। और अगर एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरे को इन दोनों की स्पीड के सम की जो वैल्यू होगी उससे चलना पड़ेगा, तो वो उतने ही टाइम में मिल पाएगा। तो वही सेम ही बात होगी कि वो दो व्हीकल अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, किसी एक को मैं कांस्टेंट मान लूँ तो दूसरे की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो सेम टाइम में मूव कर ले? तो 18 होनी चाहिए। ठीक है, आपका एग्जाम्पल परफेक्ट है वैसे यहाँ पे।